वेलकम टू ग्लैम गॉसिप। चलिए आज बात करते हैं ग्लैम कपल के बारे में। जो लोग नहीं जानते तो उनको बता दूं कि ये एक कपल का पेज था जहां वो व्लॉग्स बनाते थे। वाइफ का नाम हिमांशी है और हस्बैंड का नाम ऋषि है। हिमांशी जब शादीशुदा नहीं थी तब वो ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती थी और उनके पेज का नाम दैट ग्लैम गर्ल था। फिर उनकी शादी हो गई और उन्होंने अपनी कैटेगरी बदल ली। उन्होंने ब्यूटी के साथ साथ व्लॉगिंग शुरू कर दी। फिर उनके हस्बैंड भी उनके वीडियोस में आने लगे और उन्होंने अपने पेज का नाम दैट ग्लैम कपल कर दिया। लेकिन अब अचानक उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो दोनों अलग हो रहे हैं और अब वो चैनल फिर से ग्लैम गर्ल बन गया है। उनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। करियर वाइज हिमांशी अच्छा कर रही थी। उनकी फैमिली को ऋषि पसंद थे और ऋषि की फैमिली को हिमांशी पसंद थी। अगर आप उनके व्लॉग्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उनके पास एक प्यारी सी फैमिली है और सभी के बीच में एक प्यारा सा बॉन्ड भी है। लेकिन कुछ दिन पहले ऋषि ने एक वीडियो अपलोड किया जहां वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्यों वो पिछले महीनों से व्लॉग्स नहीं डाल पा रहे थे। तो उसमें उन्होंने हिमांशी की डिसरिस्पेक्ट किए बिना अपने ऑडियंसेस को ये बताया कि उन्होंने एक डिसीजन लिया है। बहुत सोच समझ के उन्होंने डिसाइड किया है कि वो दोनों अलग हो रहे हैं। उनकी फैमिली ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की थी कि ऐसे रिश्ते को खत्म ना करे, लेकिन उन्हें ये करना पड़ा। ऋषि ने ये भी बोला कि उन दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि अब उन दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए और उन दोनों के लिए ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोनों के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। इसलिए वो इस रिश्ते को कॉल ऑफ कर रहे हैं। फिर हिमांशी ने भी एक वीडियो पोस्ट किया जहाँ उन्होंने ये कहा कि कुछ चीजें हैं जो वो सोशल मीडिया पर बताना नहीं चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि लोग उन्हें कमेंट्स में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वापस आ जाइए, ऐसे अलग ना हो। लेकिन उन्होंने कहा कि ये डिसीजन अचानक से नहीं लिया गया है, बहुत सोच समझ के उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अलग हो रहे हैं। सिचुएशंस और भी खराब होती जाती है और फिर आपको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं और वजह है, बहुत सारी वजह है और मेरे पास एक फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन मैं ऐसे कैसे आकर सोशल मीडिया पर आपको सब कुछ बता सकती हूँ। अपनी तरफ से हिमांशी ने ये सारा क्लैरिफिकेशन वीडियो में आकर दिया। अब जो कहा गया था वो उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग था, लेकिन इस सिचुएशन के बारे में एक अच्छी बात ये है कि उन्होंने इस मैसेज को बहुत मैच्योर तरीके से समझाया है। इस सिचुएशन में भी वो एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं, वरना आजकल कुछ कपल्स डाइवोर्स ले रहे हैं और अलग भी हो रहे हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर इस तरह का है कि वो एक दूसरे को असैसिनेट करना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये कपल पूरी बात को प्राइवेट रखना चाहते थे तो फिर ऑडियंस को बता ही क्यों रहे हैं कि वो डाइवोर्स ले रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि वो पिछले 1 महीने से व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रहे थे, तो उनके फैंस ने ऐसे अजम्पशंस बनाना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ कह रहे थे कि उनके बीच लड़ाई हो गई, कुछ कह रहे थे कि हिमांशी प्रेग्नेंट है इसलिए वो ब्रेक ले रहे हैं। तो हर कपल यही चाहता है कि ऐसे अजम्पशन सर्कुलेट नहीं होने चाहिए और उनका ऑडियंसेस को ये बातें बताना इसलिए सही है क्योंकि इससे अननेसेसरी नरेशंस क्रिएट नहीं होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे फैमिली व्लॉगिंग वाले लोग कैमरा पर इतने खुश दिखते हैं और उनकी लाइफ इतनी परफेक्ट दिखती है, फिर अचानक से वो ऐसे डिसीजंस क्यों लेते हैं कि वो अलग हो रहे हैं? क्यों वो अचानक कहते हैं कि वो इतने समय से अनहैप्पी थे? तो ऐसा ऐसे क्रिएटर्स के साथ बहुत बार होता है क्योंकि एक तरह से उनका काम और पर्सनल लाइफ अब मिक्स हो जाती है। वो हर चीज को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करते हैं, जो मतलब है कि कैमरा हमेशा ऑन रहता है और वहाँ बहुत कम लोग कैमरा के सामने कैंडिड होते हैं या फिर अपनी असली सेल्फ दिखाते हैं, क्योंकि ये करना इतना आसान नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने असली इमोशंस को कैमरा पर शो नहीं कर पाते। जैसे कि अगर उनका पार्टनर गुस्सा हो जाए तो वो उन पर चिल्ला नहीं सकते क्योंकि कैमरा ऑन है। ऑडियंसेस उन्हें जज करेगी और उनके बारे में क्या क्या सोचेगी। या फिर अगर उन्हें प्यार मिलता है तो वो ओपनली कोजी नहीं हो सकते क्योंकि कैमरा ऑन है। और कुछ रिएक्शंस उनके द्वारा स्टेज किए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पर्पसफुली वो स्टेज करते हैं, लेकिन क्योंकि कैमरा उनके सामने होता है वो एक पर्टिकुलर तरह से बिहेव करते हैं। जैसे कि अगर उनका पार्टनर उन्हें सरप्राइज देता है तो वो एक्सट्रीमली ग्रेटिट्यूड या रोमांटिक लाइंस दिखाने लगते हैं, जो शायद वो कैमरा ऑन ना होता तो ना करते। आखिर में ऐसा होता है कि रियल इमोशन सप्रेस हो जाते हैं, चाहे वो गुस्सा हो या प्यार, और फिर वो लोग अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं और उन्हें ऑडियंसेस को अपने आप को किसी तरह दिखाने का प्रेशर महसूस होने लगता है। और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है उनकी पर्सनैलिटी शिफ्ट हो जाती है। तो ये शिफ्ट्स एक कपल के बीच बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। आपके काम और आपकी असली लाइफ के बीच में कोई बाउंड्रीज ही नहीं होती और ये चीज कई बार लोगों को इमोशनली एक्सॉस्ट कर देती है। एक कपल जो ऐसे व्लॉग्स बनाते थे उन्होंने एक बार इस इश्यू को एड्रेस किया था। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि कभी कभी अपने रिलेशनशिप के बारे में उन्हें डाउट होता है, क्या वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर अपने रिलेशनशिप को एक काम की तरह मेंटेन कर रहे हैं।
क्योंकि यदि वो अलग हो जाते हैं तो वो पेज फॉलोअर्स भी छोड़ देंगे। तो इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना उनके लिए काम भी बन जाता है। और ये फॉरेन ब्लॉगर्स के साथ भी हो रहा है। अचानक से वो कपल्स अलग हो रहे हैं। सालों से वो एक दूसरे के साथ डेट करते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप उनके लिए एग्जॉस्टिंग हो जाती है। जैसे कि मैडी और एलिजा के बीच में हुआ था। वो बहुत ही फेमस है और वो साथ में व्लॉगिंग करते थे। एक चैनल और है जिसका नाम है द एस फैमिली। इसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशनशिप मैच्ड अप हो गया है। हस्बैंड का नाम ऑस्टिन है, जिसके ऊपर बहुत बार चीटिंग के एलिगेशंस लग चुके हैं। लड़कियों ने प्रूफ के साथ ये दिखाया कि ऑस्टिन उन्हें मैसेज करता था, उनसे मिलने आता था और उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी जोड़ चुका है। और उसकी वाइफ कैथरीन, वो सब इसके बारे में अवेयर है, लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड की अनफेथफुल बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रही है। और वो अलग भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने फैमिली व्लॉगिंग से ये एम्पायर बनाया है। वाइफ अपने हस्बैंड को डिफेंड ही करती रहती है। उन्होंने एक परफेक्ट फैमिली की इमेज मेंटेन की है ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। और सोचिए एक सिंपल सिनेरियो के बारे में, जब एक व्यक्ति काम पर जाता है, उसके मन में एक सोच होती है, कब घर जाऊंगा, मुझे आराम करना है। तो वो घर उसके लिए एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट होता है। जब वो घर आता है तो उसको अपनी फैमिली को देखकर खुशी मिलती है। जबकि व्लॉगर्स के सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। उनका घर, रिलेशनशिप, फैमिली सब एक काम का एस्पेक्ट बन जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वो बैलेंस मेंटेन करें, नहीं तो ये काम आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। ये कहकर कुछ कपल्स जैसे फ्लाइंग बीस ने वो बैलेंस ढूंढ लिया है और वो अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि ये उनके रिलेशनशिप का फाउंडेशन है। वहीं अगर आप हिमांशी ऋषि के पहले के व्लॉग्स देखें तो वो फाउंडेशन मिसिंग था। उनका करियर और पर्सनल लाइफ का डिफरेंस ब्लर्ड था। इसलिए एक तरह से उनके डाइवोर्स में उनकी करियर ही उन्हें आगे ले गई। उन्होंने ये क्लियर किया है कि उनकी फ्रेंडशिप उनके डाइवोर्स के बाद भी मेंटेन रहेगी। हिमांशी ने ऋषि को किसी पर्सनल रीजन के लिए ब्लेम नहीं किया। ऋषि ने भी हिमांशी को ब्लेम नहीं किया है। दोनों ने ही ये समझाया है कि ये उनके लिए एक इमोशनल मूवमेंट है। उन्होंने ये मैसेज सेंड किया है कि एक रिलेशनशिप अगर वर्कआउट ना करे तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें किसी की गलती थी। इसलिए उनकी इस बात में तो तारीफ बनती है कि उन्होंने अपने डिसीजन को इतने मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। दोनों ने ही अपने पर्सनल डिफरेंसेस को बिना रिवील किए अपने व्यूअर्स को बताया है कि वो क्यों अलग हो रहे हैं। इसलिए अगर आप उनके सच्चे फैन हैं तो उन्हें पॉजिटिव सपोर्ट दें। उनकी लाइफ में एक नई चैप्टर शुरू हो रही है और हमें उन्हें इस जर्नी में सपोर्ट करना चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऋषि और हिमांशी के इस डिसीजन के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें। और आपको क्या लगता है उनके सेपरेशन की वजह क्या रही होगी? ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें ग्लैम गॉसिप। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, ये मैं बनाऊंगी। ये रोटी मेरे को ग्रीन टी एप्पल मैं बना जल्दी ब्रंच ही खा लिया सब बस मैं वही सोच रही हूँ मैं भी लंच कर लूं। अच्छा मम्मी मैं तुलसी लीव्स ले आ रहा हूँ, ठीक है? अरे गुस्सा क्यों, बताओ तो। अच्छा मैं इस बार पक्का से मैं स्माइल नहीं रखूंगी फेस पे।